तत्व हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, यानी कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग होती है। तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है वो स्थायी होती है। तो ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील दिखाने के क्या कारण होते हैं, तो अपने बात करते हैं। अपने सबसे पहले बात करते हैं 3D श्रेणी की। 3D श्रेणी होती है वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक आते हैं इसमें। और यहाँ पर यह है स्कैंडियम होता है केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। टाइटेनियम होता है वो +3 +4, वेनेडियम होता है वो +3 +4 और +5 भी दर्शाता है। और क्रोमियम होता है वो +3 +4 +5 और +6 भी दर्शाता है। मैग्नीज होता है वो +2 से लेकर +7 तक दर्शाता है। तो 2, 3, 4, 5 और 6 और 7। तो मैग्नीज है, उसकी ध्यान रखना कि ये सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट 3D श्रेणी में कौन दर्शाता है, मैग्नीज दर्शाता है। इसके अलावा Fe है वो भी +2 से लेकर +3 +4 +5 +6 तक दर्शाता है। जिंक है वो केवल +2 ही दर्शाता है। कॉपर +1 और +2 दर्शाता है। निकल होता है वो +2 भी दर्शा देता है और +3 भी दर्शा देता है। कोबाल्ट +2 +3 और +4 दर्शाता है। तो यानी कोबाल्ट। अब इनकी सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था स्कैंडियम तो एक ही दर्शाता है, तो ये स्थायी है। टाइटेनियम की +4 होती है। जैसा आपने टाइटेनियम की +4 का एग्जाम्पल देखो, TiCl4, तो Cl पर -4 है तो टाइटेनियम पर क्या है, +4 है। V2O5 वेनेडियम +5 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। क्रोमियम की +3 और +6 दोनों ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। मैग्नीज +2 और +7 दोनों ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। Fe की +2 और +3 अवस्था स्थायी होती है। और कोबाल्ट की +2 और +3 अवस्था स्थायी होती है। निकल है वो +2, कॉपर की +2 और जिंक की +2। ये जो गोल चक्कर में दिखाई गई है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्थायी है कंपेयर अन्य ऑक्सीकरण अवस्था की। तो अपने यहाँ से देखने पर पता लगा कि स्कैंडियम, ये बहुत बार प्रश्न आ गया है, स्कैंडियम है वो +3 के अलावा कुछ भी नहीं दर्शाता। साथ के साथ जिंक भी +3 के अलावा कुछ भी नहीं दर्शाता। यानी कि स्कैंडियम और जिंक है वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शाते। स्कैंडियम और जिंक है वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं यहाँ पर। और बाकी है उनकी 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन स्कैंडियम जिंक का परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं। तो इनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का कारण क्या है? एक तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर भी ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। जैसे देखो, मान लो कि MnCl2 है, तो MnCl2 की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैसे पता चलेगा? कि MnCl2 का Cl हटा दो, कि Cb की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है तो उसके पड़ोसियों को हटा दो, उसके ऊपर लास्ट में क्या बचा रह जाता है, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। Mn के Cl को कहो भी आप भाग जाओ, तो Cl है वो Cl माइनस के रूप में भागे, तो इस पर चार्ज क्या आ गया, 2 Cl माइनस बच गए, तो 2 Cl प्लस 2 प्लस के आ गए इस पर। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इस पर क्या है, +2 है। इसी प्रकार जैसे मान लो कोई AlCl3 है, तो 3 Cl जाएंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। इसी प्रकार जैसे FeCl3 है, तो 3 Cl बाहर निकलेंगे तो इस पर क्या बचेगा, +3। इसका मतलब यहाँ FeCl3 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। तो आप इस प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आसानी से बता सकते हो कि यदि इसका पड़ोसी है उसको अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अनुसार पृथक कर दिया जाए, या आयन के रूप में पृथक कर दिया जाए, जो भी इस पर बचेगा वो क्या होगा, इसकी
ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यानी कि पड़ोसियों को हटाने पर क्या बचता है, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कार्बोनिल कंपाउंडों में ऑक्सीडेशन स्टेट धातुओं की शून्य होती है। जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पर बताएं कि जैसे निकल का कार्बोनिल यौगिक होता है NiCO4, यहाँ पर निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर वो क्या है, 0 है। इसी प्रकार FeCO5, CrCO6, यानी कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उसमें धातु की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम के रूप में कोई भी हो, उसकी क्या होती है, कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होती है, 0 होती है। जैसे अपने 3D में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाने वाला पढ़ा कि Mn होता है वो +7 दर्शाता है। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है 3D श्रेणी में। डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाने वाले होते हैं ओस्मियम और रुथेनियम। ओस्मियम और रुथेनियम क्या दर्शाते हैं, +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। मैग्नीज तो +7 तक ही दर्शाता है, इससे भी ज़्यादा डी ब्लॉक में कोई दर्शाता है तो ओस्मियम और रुथेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +8 भी होती है। यानी कि ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दर्शाते हैं डी ब्लॉक में। Mn की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी हो आपको तो आपकी MnO4 में जाओ कि MnO4 जिसको पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा भी कहते हैं। आपने ये अनुमापन वाला प्रैक्टिकल किया होगा, जो ब्यूरेट में लिया जाता है वो पिंक कलर का होता है, वो KMnO4 ही होता है। तो KMnO4 में जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो उसको x मान लेना चाहिए। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लो तो +1x -8 = 0। तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस को इधर ले जाओ तो +7 - 1, तो x का मान आ गया +6। तो यहाँ पर 4 2 8 है, तो ये 8 है, तो ये कितनी +7। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +7। तो जिस पोटेशियम की +1 होती है, Mn की x मान लो, ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 4 की कितनी हो जाएगी, -8। x का मान यहाँ से निकाल लो, माइनस को इधर लाए तो प्लस है, 1 को इधर लाए तो माइनस। तो यानी कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट 8 होती है। ओस्मियम OSO4 इसकी x मान लो, ऑक्सीजन की 1 की 2 होती है, तो 4 की कितनी हो जाएगी, -8 = 0। ऊपर इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, बराबर में वो लिखा जाता है जो कोई ऊपर आवेश हो, ऊपर कोई आवेश नहीं है तो 0। इसके भी बराबर 0 क्यों लिखा, ऊपर कुछ भी है ही नहीं तो 0। तो x का मान क्या निकाल लिया, +8। यहाँ पर ओस्मियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +8 है। यानी कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट ओस्मियम और रुथेनियम डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। 3D श्रेणी में 3D श्रेणी के अंदर सबसे ज़्यादा मैग्नीज ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर मानक मुक्त ऊर्जा भी बढ़ती है, ΔG होती है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर बढ़ती है। ΔG क्या होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो ΔG भी बढ़ती है। ΔG के आपने कई सूत्र देखे होंगे कि गांधी हम तेरे साथी, गांधी हम तेरे साथी। ΔG = ΔH - T ΔS होता है। तो गांधी हम तेरे साथी से मानक कंडीशन में निकालनी हो तो मानक कंडीशन आप जानते हो कि मानक स्थिति क्या होती है, ताप होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298 केल्विन। दाब होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर यानी कि 1.013 × 10⁵ पास्कल। दाब सान्द्रता होनी चाहिए 1 m, 1 मोलरता, मोल प्रति लीटर होनी चाहिए, 1 मोल प्रति लीटर।
तो इस प्रकार की कंडीशन पर जो भी डाटा आता है, यदि गिब्स मुक्त ऊर्जा निकालेंगे तो डेल्टा जी नोट आएगा, डेल्टा एस निकालेंगे तो डेल्टा एस नोट आएगा, डेल्टा एस निकालेंगे तो डेल्टा एस नोट आएगा। ये क्या है, मानक पोजीशन के अंदर है। ये तो आप जानते हो कि सहसंयोजक लक्षण बढ़ जाए, सहसंयोजक लक्षण है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के समानुपाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो सहसंयोजक लक्षण भी बढ़ेगा, यानी कि कोवलेंट करैक्टर है। सहसंयोजक लक्षण यानी कि कोवलेंट करैक्टर है वो बढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो कोवलेंट करैक्टर बढ़ेंगे, सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेंगे, जैसे मान लो एक तो Mn+2 है और एक Mn+7 है। Mn+2 है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं तो आकार क्या होगा, बड़ा। Mn+7 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं तो इसका आकार क्या हो गया, बिल्कुल ही छोटा। तो बड़ा धनायन छोटे ऋणायन को कम ही आकर्षित कर पाता है और छोटा धनायन बड़े ऋणायन को अधिक आकर्षित कर पाता है। तो ऐसे याद रखो कि छोटा है उतना ही खोटा है। तो छोटा होता है वो ऋणायन को ज़्यादा आकर्षित करेगा, छोटा होता है, ये छोटा धनायन है मान लो, तो छोटा धनायन है यानी कि स्मॉल साइज का केटाइन है, स्मॉल केटाइन है। छोटा धनायन होगा तो ऋणायन को क्या करेगा, ज़्यादा आकर्षित करेगा। ये मान लो ऋणायन है तो ऋणायन को ज़्यादा आकर्षित किया, ऋणायन को ज़्यादा ध्रुवित किया, किया तो सहसंयोजक लक्षण ज़्यादा आते हैं। कोवलेंट करैक्टर क्या आते हैं, ज़्यादा आते हैं। तो